तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में बताया हुआ था कि हम अब सीसीएनपी स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो सीसीएनपी का जो पहला सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो है, उसका नाम है फॉरवर्डिंग, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आई बिलीव। ओके, ये रहा आपका सारा उसके उसका सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर तो पार्ट वाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे पार्ट वन में आपका ये आ गया, पार्ट टू के अंदर फिर हम आई आई जे आर पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दो चार चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं तो इट विल बी मोर वीडियो वाइज। जब तक वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखेंगे, उसे एवरेज रखेंगे। और फिर एक एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि थोड़ा बेसिक्स भी या सीसीएनए लेवल का भी थोड़ा आप इसके अंदर में बताते रहे। तो ये जो पहला पार्ट है ये एक्चुअली देखा जाए तो काफी हद तक बेसिक ही है। नेटवर्किंग के बेसिक इसके अंदर में ज्यादातर इंक्लूडेड है। वही चीजें इसके अंदर में, लेकिन ये बेसिक के साथ साथ फंडामेंटल भी है। देखा जाए तो फाउंडेशन टॉपिक या फंडामेंटल टॉपिक ये आपको आना ही चाहिए। मतलब आपके दिमाग के अंदर में फिट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए ये चीजें, तो आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन इसके अंदर में ये कुछ टॉपिक है, ये थोड़े एडवांस टॉपिक है। पैकेट स्विचिंग के अंदर के जो टॉपिक है वो थोड़े एडवांस है। मतलब सीसीएनए लेवल में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, परंतु बेसिक इसके अंदर में काफी कुछ है। ठीक है, तो बिना बिना टाइम लगाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, और जहाँ तक आपकी जो कमेंट्स है उस वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि मुझे किस किस टॉपिक के ऊपर में कितना फोकस करना या क्या बताना। ठीक है, तो पार्ट वन है फॉरवर्डिंग, इसका चैप्टर वन। इसके अंदर एक चैप्टर है पैकेट फॉरवर्डिंग। ओके, इस बुक में एक तरीका होता है कि पहले हम अपने आप में एक क्विज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा नॉलेज लेवल क्या है। हालांकि ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर में इतना एप्लीकेबल नहीं है, परंतु फिर भी हम विल वी विल फॉलो द प्रोसीजर। आई मीन टू, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जो तरीका है उसी के तरह इसको जैसे का तैसा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर में ये टॉपिक जो है फाउंडेशन टॉपिक, उसके पहले वाला डू आई नो से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके ऊपर में एक हल्का सा आप कहें डेफिनेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, ओके, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद डू आई नो पे देखते हैं। ठीक है, ओके, हियर इट इज। ये रहा, हम आ गए यहाँ पर। तो अब ये क्या है, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखता है इसके ऊपर में। ये दिस चैप्टर कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन से दो सब्जेक्ट कवर कर रहा है ये? नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन, एक क्या हो गया, नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन। दूसरा हो गया फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर। दो चीजें हो गई। ओके, तो नेटवर्क डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर में क्या, दिस सेक्शन एक्सप्लेन हाउ स्विच फॉरवर्डिंग ट्रैफिक फ्रॉम ए layer 2 perspective and routing forwarding traffic from a layer 3 perspective। तो कैसे, the section explain how switch, अभी हमने डिवाइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हब क्या होती है, स्विच क्या होता है, वो मैं अब आगे पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर में फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क में इस्तेमाल करने वाले डिवाइसेस। तो कौन कौन से होते हैं नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस में? मेजरली हब, जो जनरली आजकल यूज नहीं होते, पहले बहुत यूज हुआ करते थे। दूसरा होता है स्विच, और तीसरा होता है राउटर। फिर चौथा चौथा जो होता है वो फायरवॉल होता है। तो हम तीन के ऊपर वी स्टिक टू दिस थ्री, हब, स्विच एंड राउटर। उसमें भी मेजरली हम, मैं सिर्फ हब के बारे में बता दूंगा, आपको हब समझ में आ जाएगा तो आपको ही लगेगा कि इसमें ज्यादा कुछ जाने का नहीं है। तो नेक्स्ट दो जो डिवाइसेस है उनका नाम है स्विच और राउटर। तो दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ स्विच फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम ए लेयर 2 पर्सपेक्टिव एंड राउटर फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम ए लेयर 3 पर्सपेक्टिव। ऐसा इसलिए लिखा है इसने क्योंकि स्विच जो है वो लेयर 2 पे बाय डिफॉल्ट काम करता है आजकल, क्योंकि लेयर 3 स्विच भी आने लगे हैं। तो वो उसमें कैपेबिलिटी होती है लेयर 3 में भी काम करने के लिए। लेकिन स्विच जो है वो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 डिवाइस है। अभी लेयर 2 और लेयर 3 क्या है वो भी हम आगे देखेंगे।
पहले वही समझेंगे कि लेयर 2 लेयर 3 की क्या बातें कर रहे हैं। फिर दूसरा जो मेजर टॉपिक है उसके अंदर में वो है राउट फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म यूज्ड इन राउटर एंड स्विचिंग टू फॉरवर्ड द नेटवर्क ट्रैफिक। तो दूसरा में क्या समझा रहा है, फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर क्या है, कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, ये हैंग हो गया, पता नहीं इससे क्या हुआ। एक क्लोज दिस प्रोग्राम अगेन, स्टॉप शेयरिंग। ये देखो कुछ ना कुछ आती ही रहती है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है जीवन में। एक मिनट में मुझे वापस मैं खोलता हूँ इसी टॉपिक को। और फिर शेयर करता हूँ पीडीएफ, मैंने क्लिक कर दिया था उसे। क्लिक नहीं करना चाहिए था, वो इंटरनेट पे चला गया। देख रहे हो आप, ओपन, ठीक है। कॉपीराइट फॉरवर्डिंग, पार्ट 1 फॉरवर्डिंग आ गया और ये मैंने किया शेयर। तो आइंदा मैं क्लिक नहीं करूंगा किसी लिंक के ऊपर। ओके, ओके, हियर वी गो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। शेयर कर देता हूँ वापस से, तो हम जाके वहां आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्डिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम लेयर टू पर्सपेक्टिव। फॉरवर्डिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम ए लेयर टू पर्सपेक्टिव यूजर्स विच इंफॉर्मेशन। तो लेयर 2 में कौन सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है, सोर्स आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, सोर्स मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, या डेटा प्रोटोकॉल होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस हेल्प रिड्यूस द साइज ऑफ ए कोलिजन डोमेन। कौन सा डिवाइस, कोलिजन, कोलिजन मतलब भिड़ जाना, कोलिजन मतलब भिड़ जाना, जैसे दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, तो ऐसा कौन सा डिवाइस लगाएंगे कि दो मोटरसाइकिल आपस में नहीं भिड़ेगी, ये सवाल है। तो आंसर क्या है इसका, हब है कि स्विच है कि लोड बैलेंसर है कि राउटर है, अर्थात कोलिजन डोमेन को कौन ब्रेक करता है, ये प्रश्न है इसका। फॉरवर्डिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम ए लेयर 3 पर्सपेक्टिव, लेयर 3 पर्सपेक्टिव यूजेस विच इंफॉर्मेशन। तो लेयर 3 पे जब ट्रैफिक पास होगा तो क्या यूज करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस यूज करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यूज करेगा कि सोर्स मैक यूज करेगा कि डेस्टिनेशन मैक यूज करेगा कि डेटा प्रोटोकॉल यूज करेगा। तो ये लेयर 3 पे पूछ रहा है, ये वाले सवाल में लेयर 2 के ऊपर में पूछा उसने, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस हेल्प रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा, तो अब ब्रॉडकास्ट डोमेन, जैसे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो गया, जैसे हमारा माइक पे हम माइक पे बोलते हैं, जो चुनाव के टाइम पे माइक लेके चिल्ला रहे थे, तो उसकी क्या है, वो कम्युनिकेशन इस तरह का ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, किसी को सुनना हो किसी को नहीं सुनना हो तो भी वो उसकी वॉइस सभी के पास जाएगी, ठीक है। तो जब उसको हम कम्युनिकेशन में उसमें लें, पर्सपेक्टिव में लें, तो कैसा होगा कि ऐसे पैकेट्स जो सभी के सभी को भिजवा दी जाता है, सभी के एड्रेस पे भिजवाया जाता है, तो वो वाले उसको एक डोमेन बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन। उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को कौन ब्रेक करता है, हब करता है, स्विच करता है, लोड बैलेंसर करता है कि राउटर करता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है डैश कैन बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द मैक एड्रेस टेबल। इनमें से कौन सी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता इतना, जब तक आप एडवांस लेवल का किसी एग्जाम या किसी में नहीं जाओ। सीसीएनपी जब करोगे तो जी बिल्कुल पूछ सकता है। तो एडजेंसी टेबल, कैम, टी कैम, राउटिंग टेबल, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि आगे जब पढ़ेंगे तब कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट टू मैक एड्रेस है, ठीक है। डैश ए डैश फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर प्रोवाइड इंक्रीज पोर्ट डेंसिटी एंड फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी। तो कौन सा ऐसा फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर है जो ज्यादा पोर्ट डेंसिटी प्रोवाइड करता है और फॉरवर्डिंग स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर की क्लस्टर की सेंट्रलाइज। तो मैं जिसको आपको यही जब हम पूरा पढ़ेंगे, तो जब भी पढ़ेंगे तो मैं इसको आपके सामने, आपके दिमाग में, आपके आई मीन
मतलब जब हम इसके टॉपिक पे जाएंगे तो मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि ये पांचवा क्वेश्चन वहां पर ऐसा था और उसका आंसर अब देखो यहाँ पर है, वो एक्सप्लेन किया होगा आगे। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन है सेफ इज कंपोज्ड ऑफ विच कंपोनेंट। सेफ जिसको एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसको, उसमें क्या दो चीज रहेगी? राउटिंग इंफॉर्मेशन, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, एडजेंसी टेबल या मैक टेबल, इनमें से कौन सी चीज रहेगी? आंसर इसने दे रखा हुआ है, तो सातवें का पहले ही देख लेते हैं। देखो सातवें का आंसर क्या है? सेफ इज कंपोज्ड ऑफ विच कंपोनेंट, तो बी और डी। बी और डी, बी कौन सा? फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन एंड एडजेंसी टेबल। सिक्स का आंसर क्या है? डी। सिक्स में क्या पूछा था उसने? ए डैश। डिस्ट्रीब्यूटर फॉरवर्डिंग होगी तो क्या होगा कि आपको ज्यादा पोर्ट मिलेंगे। अब पांचवे का क्या आंसर है? बी। पांचवे का आंसर क्या है? बी। but the cam can be directly correlated to cam table जो है वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू मैक एड्रेसेस है। उसी प्रकार फोर्थ का आंसर है डी। तो डी में क्या है? फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस हेल्प रिड्यूस द सोर्स। देखो ये मैं आपने इसका आंसर जान लिया तो अब आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, बेटर। वैसे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो अपने आप दिमाग के अंदर में आपने स्ट्रेस दिया ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो फाउंडेशन टॉपिक में network device communication. The primary function of network device is to provide connectivity. There used to be a variety of network protocol that were device specific or preferred. Today, almost everything is based on the transmission control protocol, internet protocol. It is important to note that TCP/IP is based on the conceptual OSI model that is composed of 7 layers. Each layer describes a specific function, and a layer can be modified or changed without requiring change to the layer above or below. तो हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि बहुत पहले की बात है, 80s के पहले, 70s के पहले, सभी वेंडर अपना अपना प्रोटोकॉल बनाते थे। आईबीएम वाले, एचपी वाले, मैक वाले सब अपना अपना प्रोटोकॉल बनाते थे और अपने अपने नेटवर्किंग अपने अपने स्टाइल से करते थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या निकलने के लिए क्या किया गया कि ओ एस आई करके एक कंसोर्टियम बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने क्या किया? ओएसआई मॉडल बनाया। आईएसओ ने ओएसआई मॉडल बनाया। और ठीक है, वो वो फॉर रेफरेंस बनाया गया कि भाई हम इस तरह से मॉडल बनाते हैं कि इसको दिमाग में रखकर सभी वेंडर लोग क्या करेंगे कि डिवाइसेस बनाएंगे। उससे क्या होगा कि कॉम्पैक्टिबिलिटी बन जाएगी सभी लोगों में। और वैसा ही हुआ धीरे धीरे करके। हालांकि ये जो ओएसआई मॉडल था, इसको इम्प्लीमेंट जैसे क्या वैसा होना था, जैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने बताया था बनवाने वालों ने। लेकिन वो सरकारी कंपनियां ज्यादा इन्वॉल्व थी उसके अंदर में और सरकारी लोग इन्वॉल्व थे, तो वो वैसा हो ना सका। फिर क्या हुआ कि टीसीपी आईपी वाले जो थे, उन्होंने भी एक कंसोर्टियम बनाया और उन्होंने जो चीजें इंप्लीमेंट करी वो फास्टली इंप्लीमेंट हो गई। तो वो इनसे इनसे काफी दर्जे आगे निकल गए। ठीक है, ये भी हालांकि धीरे धीरे सारा कुछ इंप्लीमेंट हुआ इसका बहुत कुछ, परंतु जो शॉर्ट टाइम में टीसीपी आईपी ने जो सक्सेस गेन करी उससे वर्ल्ड काफी प्रभावित हुआ और फिर उन्होंने उस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। बट वो जो भी हुआ उससे उससे फर्क यही पड़ा कि ये थोड़ा पीछे जरूर दिखा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। ये आज भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एज ए स्टैंडर्ड यूज में आता है। ओके, तो तो क्या हुआ कि फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ओएसआई मॉडल को आज भी हम एज ए रेफरेंस पॉइंट बनाते बताते हैं। तो हम जब भी स्टार्टिंग की थी हमने वीडियो, तो वो लेयर 2 पे स्विच काम करता है, लेयर 3 पे राउटर काम करता है, ऐसा लिखा हुआ था। तो वो इट इज इन पर्सपेक्ट विद दिस थिंग, इससे इससे कंपेयर किया। तो फिजिकल लेयर पे क्या होता है, जैसे केबल और कनेक्टर, तो जो सारे केबल और कनेक्टर के स्टैंडर्ड्स है वो लेयर 1 पर डिफाइन होंगे। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी की बात है। लेयर 1 की बात आपको तो समझ में आ ही जानी चाहिए कि भाई जो केबल है, यूटीपी केबल है तो ऐसी बनेगी, यूटीपी 5 का ये स्टैंडर्ड होगा, यूटीपी 6 का ये स्टैंडर्ड होगा। उसी तरह कनेक्टर के भी वेरियस अलग अलग नाम रहते हैं, वो सब
जिस तरह का स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया उसी तरह का। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल रिसेंट में हम देखते हैं सी टाइप एंड डी टाइप केबल, ठीक है, सी टाइप एंड डी टाइप कनेक्टर मोबाइल के लिए, है ना। वैसे ही कंप्यूटर लाइन में लैन के अंदर हमें यूटीपी तो एसटीपी तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ऐसे करके, तो स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड 6 लैन केबल चलती थी, 6 अभी भी चल रही है यूटीपी 6। तो लैन के लिए क्या होगा, फिर स्टैंडर्ड दूसरे आए कि भाई ये कनेक्टर कैसे रहेंगे। तो एक वो टेलीविजन उसमें देखा होगा आपने, टेलीफोन का जो छोटा सा कनेक्टर रहता है, उसी के जैसा लाइन का थोड़ा मोटा कनेक्टर रहता है। तो इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टैंडर्ड है, वो सारे डिफाइन होते हैं लेयर 1 के ऊपर में। अब लेयर 2 आ जाती है आपकी इसके ऊपर की लेयर। तो इसके अंदर में दो दो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं इसके अंदर में। वो है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एलएलसी। एलएलसी का फुल फॉर्म था आपका, अ, तो एलएलसी का फुल फॉर्म है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये क्या है, इन दिस आई ट्रिपल ई रेफरेंस मॉडल of computer networking, the logical link control data communication protocol layer is the upper sub layer of the data link layer, layer 2 of this 7 layer OSI model। तो ये जो आपका सेकेंड लेयर ऑफ जो लेयर 2 है, जो लेयर 2 है आपकी, इसको दो में डिवाइड किया, एम ए सी मैक एड्रेस वाली और एल एल सी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये क्या करती है, ये लेयर 3 के साथ में कम्युनिकेट करती है इन ऑर्डर टू, लेयर 3 और लेयर मैक लेयर, मैक सब लेयर, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करती है और ये फंक्शन करती है, हेल्प करती है लेयर 3 को इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन मैक लेयर और इसके साथ में। फिर आती है लेयर 3। लेयर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इसके ऊपर में सारी एड्रेसिंग आपकी नेटवर्किंग की होती है। और एड्रेसिंग आज के टाइम पे जो चल रही है वो सिर्फ दो प्रकार की बची हुई है, आईपी एड्रेसिंग और IPv6 एड्रेसिंग। दो प्रकार के, 99.9% केसेस, कोई बहुत एक्सेप्शन, यही दो चल रही है, ठीक है। उसके ऊपर में आती है आपकी, उसके ऊपर में आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। क्या आता है उसके ऊपर में, नेटवर्क लेयर के ऊपर में ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। तो उसमें क्या रहता है, टीसीपी और एडीपी। तो इसके अंदर में दो प्रकार के प्रोटोकॉल है, दो प्रकार के प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल आपका है जो एंड टू एंड आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि जिसका नाम है टीसीपी प्रोटोकॉल। वो क्या करता है कि पहले वो पूरा आपका पाथ जो है वो डिफाइन कर लेता है बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें कि एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन लेते हैं हम, किसी जमाने का आईएसडी कॉल। आईएसडी कॉल जब मैनुअल हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था, किसी हिंदी पिक्चर में आपने शायद देखा होगा कि, ज्यादा यंग जनरेशन ने तो नहीं देखी होगी, बट पुराने जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि किसी फिल्म में, इंडियन फिल्म के अंदर में बताया गया कि मुझे कॉल फला फला नंबर पर लगा कर देना, ऐसे करके वो अपने ऑपरेटर को कॉल करते थे। ऑपरेटर क्या बोलता है, जी सर कर देंगे, जब कनेक्टिविटी हो जाएगी इंटरनेशनल कॉल की तो हम आपको बता देंगे। तो क्या करता है, टेलीफोन लाइन में एंड टू एंड पहले कनेक्टिविटी करता था बीच में ऑपरेटर, और जब पूरी कनेक्टिविटी हो जाती थी तब वो जो कॉलर है उसको कनेक्ट करता था। ये कुछ समय तक एसटीडी आईएसडी जो खुले थे अपने देश के अंदर में, मेरे ख्याल से 2000 तक की बात होगी। तो उस टाइम पर भी ऐसा होता था। मैं एग्जाम्पल लेकिन काफी पहले का दे रहा हूँ, जिसके अंदर ऑपरेटर है ना मैन्युअली ऐसे केबल कनेक्ट करता था कि भाई अमेरिका कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करता था वो अपने एक रूम के अंदर में। तो उससे क्या होता था कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती थी। अब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी तो फिर एंड टू एंड रिसीवर और कॉलर जो है वो बात कर लेते थे। तो ये हो गया टीसीपी का एग्जांपल। लेकिन यूडीपी कैसा है, यूडीपी भी हमारा, इसके लिए भी एक एग्जांपल हमारे पास में। जैसे आप
आपको किसी बाहर कंट्री में किसी भी जगह पर पोस्ट कार्ड भिजवाना है, पोस्ट कार्ड भिजवाना, चिट्ठियां भिजवाने, वो भी आजकल कोई नहीं करता, तो चिट्ठियां तो जनरली कोई भिजवाता है, लेकिन ये पता तो है पोस्ट ऑफिस का फंक्शन सभी को, क्योंकि अभी भी हमारे हमारे देश में तो पोस्ट ऑफिस सही प्रोडक्ट्स कुछ भिजवा देते हैं, या कुछ भी काम काम तो आता है फिर भी। तो उस केस में क्या होता है कि हम हमारा लेटर एक पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद में हमें पता भी नहीं होता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं होती कि किस किस तरह से, किस किस रास्ते से, कहाँ से होके एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो नॉन रिलायबल कनेक्टिविटी है ये, और ये मैसेज पहुंचेगा, लेकिन बात का या किसी होप क्या क्या लिया है उसको पता नहीं रहेगा उसके अंदर। तो उसका एग्जांपल है यूडीपी। ठीक है, तो यूडीपी और टीसीपी दो प्रकार के प्रोटोकॉल लेयर 4 के अंदर में होते हैं। ये जो बाकी के तीन 5 लेयर 7, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, ये जो तीनों के काम है वो है एप्लीकेशन, जैसे कि अब इसको मैं ऊपर से देख बताता हूँ आपको। लेयर 7 है ऐप इंटरफेस फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग डेटा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। तो ये क्या है, ये ह्यूमन के लिए इंटरफेस है, कैसे डेटा भिजवाना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, इसमें एचटीएमएल रहेगा या क्या रहेगा, अंदर में कौन सी रहेगी वो। और फिर ये है पैकेट सेशन की, इसकी मतलब इसके सेशन, इसमें भी कई सारे सेशन बनते हैं, तो वो सेशन को मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, तो ये तीन लेयर जो है, तीन चार लेयर, इसको भी होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं, और ये नेटवर्क नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, ये नीचे की तीन लेयर को। नीचे की तीन लेयर को नेटवर्क टू नेटवर्क, और ऊपर की चार लेयर को होस्ट टू होस्ट कहा जाता है। अभी इसके अंदर में इन्होंने, मेरे ख्याल है कि टीसीपी का मॉडल नहीं दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, इसका कंपैरिजन बिटवीन टीसीपी आईपी मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल एंड आपका आईएसआईएस कंपैरिजन अभी राइट नाउ दिखाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको काफी क्लैरिटी आएगी। और जनरली हम क्या है कि टीसीपी आईपी पर ही काम करते हैं, ऐसा टीसीपी आईपी मेरे पास उसका कंपैरिजन है, लेकिन अब मैं नेट से ही उठा दूंगा डायरेक्टली और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक उठाया, ये दो उठाया, और ये तीन उठाया, तो किसी न किसी में तो अच्छी से एक्सप्लेनेशन होगी। तो अब मैं वो शेयर करता हूँ आपको, न्यू शेयर में ये तीनों शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं इजीएस्ट वाले के ऊपर में। मैंने गूगल पे शेयर किया, कंपेयर टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल। ये इंटरनेट योर कनेक्शन इस ऐसा क्यों बता रहा है, चलो जैसा भी हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये आ गया देखो। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है, टीसीपी आईपी मॉडल ये आ गया आपका, है ना, ये दिख रहा है। तो इसमें कैसा है, एप्लीकेशन, टीसीपी आईपी में नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये नाम दिया नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस के अंदर में नीचे के दोनों को एक ही में इंक्लूड करवा दिया उन्होंने। तो सारे टीसीपी आईपी के जो मॉडल्स रहेंगे या जो रेफरेंस रहेंगे वो डेटा लिंक और फिजिकल के इसमें कंसीडर कर लिए। इंटरनेट के अंदर में नेटवर्क कर दिया, तो इसके अंदर में इंटरनेट वाले प्रोटोकॉल के अंदर में आपके आपके आईपी और IPv6 दो प्रकार के एड्रेसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले के अंदर में क्या चीज आ जाएगी, टीसीपी या फिर यूडीपी। एप्लीकेशन को इसीलिए इसने क्या किया, सारा का सारा एक जैसे एक साथ एक में ही ले लिया एप्लीकेशन। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है आपका वो, इट हैज गॉट ओनली 4 लेयर्स। स्टार्टिंग बिलो से करेंगे तो नेटवर्क इंटरफेस सबसे नीचे आ जाएगा, जिसमें सारा फिजिकल और फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर की एड्रेसिंग, फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड्स और उसके लेयर की एड्रेसिंग। और नेटवर्क लेयर पे क्या होगा कि आईपी एड्रेस या फिर IPv6 एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस पे टीसीपी या यूडीपी। ठीक है, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। और आगे क्या है, ये देखो, ये एक और दूसरा टीसीपी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई किस काम में आता है, रेफरेंस मॉडल है, मॉडल अराउंड विच इंटरनेट इज डेवलप्ड। और जो देखो टीसीपी आईपी के अराउंड आपका इंटरनेट डेवलप हुआ है। दिस इज अ थ्योरेटिकल मॉडल, हैज ओनली 4 लेयर, ओएसआई में 7 लेयर है।
कंसिडर मोर रिलायबल, कंसिडर रेफरेंस टूल, ठीक है। टीसीपीआई प्रोटोकॉल और नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड, इसमें थोड़ा क्या है कि इतना स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है बॉर्डर्स, टीसीपीआई के अंदर में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसमें। horizontal approach, vertical approach, combine the session and presentation layer in the application layer, has separate session and presentation layer, protocol were developed first and then the model was developed। तो इसमें क्या हुआ, देखो दोनों के अंदर में पहले लोग बैठे ओएसआई में और उन्होंने पहले बनाया मॉडल, और उसके बाद में मॉडल वाज डेवलप्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। ओएसआई में कैसा हुआ कि पहले मॉडल बनाया बैठ के आराम से, इन्होंने क्या किया, जो चीज चलती है वो चलाई पहले और फिर उसको फिर इस मॉडल के अंदर फिट कर दिया टीसीपीआई वाला। ये ओल्ड स्कूल और ये जवा छोरो जैसी कहानी है, कोई इनमें इतना जोश था कि ये वेट नहीं कर पाया पूरी कहानी सुनने के लिए टीसीपीआई वालों। और प्राइवेट कंसोर्टियम पावर्ड फर्म थी ये, तो इसमें क्या है, रिजल्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट। इस ओएसआई में क्या था कि ये बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े डॉक्टर वॉक्टर लगाए वाले और नेटवर्क डेवलप करने वाले सारे लोग इसके भाग रहते थे, और वो उनका अपना तरीका होता था काम करने का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले प्रोटोकॉल डेवलप किया और भाई फिर वो बाद में इसको बाद में उसको मॉडल के अंदर में लिया। सपोर्ट ओनली कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन इज नेटवर्क लेयर, सपोर्ट कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। अच्छा, नेटवर्क लेयर में टीसीपी आईपी जो है वो सिर्फ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क लेयर। ओके, प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्टैंडर्ड है और ये प्रोटोकॉल इंस्ट्रूमेंटेशन टूल। अच्छा था ये, गुड एक्सप्लेनेशन। एक और देख लेते हैं तो और कुछ नई चीज मिल जाए इसमें। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना आई बिलीव आई ओएसआई का जो आईएसओ का जो ओएसआई मॉडल है वो समझने के लिए काफी होगा। ये ज्यादा अच्छी डिटेल इसकी देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल की ये देखना चाहता था मैं। तो नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर देख रहे हो, आईपी आर आईसीएमपी इंटर नेटवर्किंग पे लेयर 2 पे, इसकी लेयर 2 में आईपी एआरपी और आईसीएमपी ये प्रोटोकॉल है। और जो टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी और यूडीपी देखो लिखा हुआ है, ठीक है। 5 4 3 2 1 बिट। अच्छा, अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इस जगह पर क्या कहलाता है, जो देखो, जो फर्स्ट लेयर पे हम जिस चीज की बात करते हैं उससे क्या बोलते हैं, बिट या फिर डेटा स्ट्रीम। सेकंड लेयर पे अगर किसी ओएसआई मॉडल के अंदर सेकंड लेयर वाली जो चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेम। नेटवर्क लेयर पे पैकेट या डेटाग्राम, तो ये डेटाग्राम जो नाम था वो ये ओएसआई मॉडल वालों का था। फोर्थ लेयर पे होता है सेगमेंट, और फिफ्थ लेयर वाली चीजों को, फिफ्थ एंड अबव वाली को बोलते हैं डेटा। तो डेटा इधर ऊपर से एनकैप्सुलेट होके आता है, तो यहाँ पर इससे ट्रांसपोर्ट लेयर पर कहलाता है ये सेगमेंट। और सेगमेंट को एनकैप्सुलेशन आईपीवी या IPv6 के अंदर में करते हैं, तब वो ये कहलाने लग जाता है पैकेट या फिर डेटाग्राम, अगर आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो। और फिर नीचे आता है फ्रेम, और सबसे आखिरी में आके बिट। बिट क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो तो करंट के थ्रू ही होगा ना, बिट वाइज वैसा होता है। ओके ओके ओके, मे बी मैं ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, वी शुड स्टॉप नाउ। ओके, so next thing is new share वापस अगेन we go to our own first। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आई बिलीव। अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक था L2 फॉरवर्डिंग का, ओएसआई मॉडल वाला जो हमारा एक टॉपिक था, उसके बाद में क्या होता है L2 फॉरवर्डिंग। The second layer of OSI model, the layer data link layer handles address beneath the IP protocol stack, so the communication is directed between host. Network packet includes a layer 2 addressing with unique source and destination address for segment. Ethernet commonly use media access control address and other data link protocols such as frame relay uses entirely different method। तो ओके, यहाँ क्या बता रहा है, देखो लेयर 2 पे जब हम इथरनेट की बात करते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है, 48 बिट उसका जो है मैक एड्रेस होता है, उससे कम्युनिकेट करता है वो।
A MAC address is 48-bit address that is split across 6 octet and notation in the हेक्साडेसिमल। तो ये डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। दूसरा एग्जांपल इसने फ्रेम रिले का बोला, तो फ्रेम रिले के अंदर में इसका उनके 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 नोमेनक्लेचर के अनुसार वो अलग चीज इस्तेमाल करते हैं जो एड्रेसिंग करती है लेयर 2 पर। वीपीआई वीसीआई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एटीएम का, सॉरी वीपीआई वीसीआई जो है वो एटीएम का है। तो फ्रेम रिले के अंदर में कैसा रहता है कि 201 इस तरफ में उसको मैप करना पड़ता है, उस तरफ वाले दूसरे एक इस तरह के एड्रेस को 101 ऐसे नंबर ही रहता है, तो उसको मैप करना पड़ता है फ्रेम रिले के अंदर में। तो इस तरह से है लेयर 2 की एड्रेसिंग। लेयर 2 एड्रेसिंग में क्या आता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, इस तरह का कुछ लिखा हुआ एड्रेस होता है मैक एड्रेस, ठीक है। इससे क्या है, मशीन अपने सामने वाली मशीन को पहचानती है। मैक एड्रेस इज ए 48 बिट